तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है कि तुम्हारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। इनके बीच के रिलेशंस को आज हम लोग देखेंगे। तो पहले एक सम है जिसमें मतलब कोई भी ऐसा फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, डायरेक्ट। हाँ, तो मतलब ऐसा कौन सा चीज तुम लोग ये जानते हो, अभी तो तुम और बहुत आज फॉर्मूला सीखोगे, मगर एक ऐसा जो तुम लोग क्लास 9 से जानते हो वो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी की सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो सपोज मैं एक सम तुम लोग को देता हूं कि if ABC are triangle ABC such that twice B is equal to A plus C, then find range of B by C। तो 2B is equal to A plus C दिया हुआ, तुम्हें B by C का रेंज चाहिए। तो जैसे तुम ये जानते हो कि सम ऑफ 2 साइड A plus B जो होगा वो हर समय C से बड़ा होगा, तुम्हें B by C चाहिए, तो इसलिए A का वैल्यू यहाँ पे डाल दो। तो ये डाल सकते हो ट्वाइस B माइनस C प्लस B मस्ट बी ग्रेटर देन C। मतलब ट्वाइस B इज ग्रेटर देन कितना, ट्वाइस C। मतलब B by C इज ग्रेटर देन कितना, 2/3। तो एक तो यहाँ से आ जाएगा, मगर A प्लस B के ऊपर ही क्यों लगेगा, और भी तो लगा सकते हो ना। वैसे ही B प्लस C के ऊपर लगा सकते हो कि B प्लस C इज ऑलवेज क्या, ग्रेटर देन A। तो B प्लस C इज ऑलवेज ग्रेटर देन A के बदले क्या डाल सकते हो, ट्वाइस B माइनस C। तो इसका मतलब ट्वाइस C इज ऑलवेज ग्रेटर देन B। इसका मतलब 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन B by C। दिस इंप्लाइज B by C इज ऑलवेज लेस देन 2। और एक क्या लगा सकते हो, A प्लस C इज क्या, ऑलवेज ग्रेटर देन B। और A प्लस C को क्या लिख सकते हो, ट्वाइस B। तो ट्वाइस B इज ऑलवेज ग्रेटर देन B, मतलब 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये तो कुछ नहीं देगा, ये ऑलवेज 2 देगा। तो हेंस तुम्हें क्या मिला, B प्लस C 2 से छोटा और क्या, B by C 2 से बड़ा। तो ये दोनों को मिला के क्या बोल सकते हो कि 2/3 इज लेस देन B by C इज लेस देन 2। तो हेंस इसका रेंज होगा। तो कभी कभी बेसिक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बाद चलते हैं, ठीक है। दैट फॉर्मूला इज नोन एज साइन लॉ। साइन लॉ कहता है कि अगर A के ऑपोजिट वाले को A, B के ऑपोजिट वाले को स्मॉल b, C के ऑपोजिट वाले को स्मॉल c, तो A बाय साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय साइन C बोल सकते हैं। ये ट्रायंगल ABC में हर समय फॉलो करेगा। और यही नहीं, अगर ये इक्वल टू ट्वाइस कैपिटल R होता है, जहां पे कैपिटल R जो होता है वो सरकम रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, मतलब वो सर्कल, ये सर्कल का रेडियस। प्रूफ तो बड़ा सिंपल है। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, तुम बोल सकते हो, जब तुम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करोगे, क्योंकि तुम ट्रिग्नोमेट्री अभी तक केवल राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई किए हो। तो इसलिए अगर मैं परपेंडिकुलर चीज देता हूं, तो ये एंगल B है और ये C है, तो AH को मैं लिख सकता हूं इस ट्रायंगल के हिसाब से C साइन B। मगर AH को तुम यहाँ पे तुम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हो, AHB, मगर अगर तुम ट्रायंगल AHC लोगे तो ये B हो जाएगा और ये C है, तब ये B, तो ये वाला B cos C और ये वाला B sin C, तो हेंस ये B sin C हो जाएगा। मगर दोनों AH होने के कारण तुम्हें मिला C sin B इज इक्वल टू B sin C। मतलब C बाय साइन C इज इक्वल टू क्या, B बाय साइन B। खेला खत्म, इसे साइन लॉ कहते हैं। सिमिलरली और एक ट्रायंगल यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लोगे तो BK का वैल्यू आ जाएगा। अब ट्वाइस R क्यों होता है, ABC और सेंटर को O ले लेता हूं, ये ज्वाइन कर देता हूं, ये कैपिटल R, ये OM ले लेता हूं, तो ये A/2 हो जाएगा। ये एंगल अगर A है तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस है, तो मतलब ये भी A हो गया। तो ट्रायंगल OMC में A/2 डिवाइडेड बाय R
a/2 डिवाइडेड बाय r क्या हो जाएगा, साइन ए। मतलब a/sin a का वैल्यू क्या हो गया, ट्वाइस r। और तुम तो जानते हो कि ये सब इक्वल हो रहा है, तो हेंस क्या मिला तब, a/sin a इज इक्वल टू क्या, b/sin b इज इक्वल टू क्या, c/sin c। मैं जान रहा हूँ कि मैंने कल b c के लिए निकाला, मगर मेरा कहना है कि ये परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करोगे तो b के लिए निकालोगे तो तुम्हें c और a के बीच में रिलेशन आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या, ट्वाइस r। तो किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते हैं। तो जैसे अब ये सम इन ट्रायंगल एबीसी, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, साइन है, एंगल बी चाहिए। तो ये तो क्लियर है ना, तुम्हें ए मालूम है, तुम्हें बी मालूम है, तुम्हें साइन ए मालूम है, तुम्हें साइन बी, तो कोई फॉर्मूला होगा, हाँ क्या, साइन ए बाय ए इज इक्वल टू क्या, साइन बी बाय बी। तो दिस इंप्लाइज साइन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी बाय ए इंटू कितना, साइन ए। मगर बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2/3। तो 3 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या, 90, मतलब इज इक्वल टू 1। तो साइन बी इज इक्वल टू 1। तो बी तुम्हारे पास केवल क्या होगा, 90 डिग्री। अब एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि जब तुम्हें साइड्स को तुम, मतलब देखो साइन का खासियत, देखो साइन का खासियत ये है कि ये साइड्स को एंगल्स के टर्म में ले आता है, और एंगल्स के टर्म में लेके आने से तुम पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि हम a/sin a इज इक्वल टू b/sin b इज इक्वल टू c/sin c को अगर लैम्डा ले लेते हैं तो a का वैल्यू लैम्डा साइन ए, b का वैल्यू लैम्डा साइन b और c का वैल्यू लैम्डा साइन c डाल सकता हूं। तो जैसे ये ऑब्जेक्टिव में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू दिया रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इस टाइप में नहीं जा रहा हूँ कि केवल ऑब्जेक्टिव सम्स को ही करवाऊंगा, क्योंकि मुझे थ्योरी सिखाना है। तो ये एक टाइप है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू में आ सकता है। देखो ऑब्जेक्टिव में जब आता है तो द बेस्ट थिंग इज दैट टेक अ स्टैंडर्ड ट्रायंगल, एक ट्रायंगल स्टैंडर्ड ट्रायंगल ले सकते हो, 60-60-60 ले सकते हो, और सबका साइड 1-1-1 ले सकते हो। मगर कई बार जब ये लोगे तो जीरो हो जाता है, इसीलिए तब एक राइट एंगल ट्रायंगल को सोच लो हर समय, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल सोच सकते हो कि ये 45 डिग्री ले लो, ये 45 डिग्री ले लो, ये 90 ले लो, ये 1/1√2 ले लो। तो ये ऑप्शंस डाल के देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही सही है। मगर थ्योरेटिकली करना है तो देखो थ्योरेटिकली क्या होता है कि हम ना साइड्स को, याद रखो, हम साइड्स को इन टर्म्स ऑफ एंगल लेके जाते हैं। तो राइट हैंड हर समय तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि 95% टाइम साइड से शुरू करो। और साइन लॉ तुम्हें ये कहता है कि ए को, जैसे तुमने ये ऊपर में जो मैंने ये लिखा हुआ है या ये वाला, कि ए को मैं क्या ले सकता हूँ, लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या, साइन ए। बी को क्या ले सकता हूँ, लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या, साइन बी। सी को क्या ले सकता हूँ, लैम्डा टाइम्स ऑफ साइन सी। तो ये अगर मैं इसमें डाल दूं तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, कैंसिल करो। तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन बी माइनस सी इंटू साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाय क्या, साइन स्क्वायर। ये फॉर्मूला था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। और साइन बी प्लस सी तुम जानते हो कि क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, इसलिए बी प्लस सी को क्या लिख सकते हो, 180 माइनस ए। तो इसलिए साइन बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ये साइन 180 माइनस ए। मगर साइन 180 माइनस ए तो साइन ही होता है, तो इसीलिए तो ये हो जाएगा साइन बी माइनस सी साइन ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। तो कैंसिल होके ये क्या हो गया, साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाय क्या, साइन ए। मतलब तुम यहाँ पे देखो कि तुम्हें क्या दिया चाहिए, बी प्लस सी, तो दैट इज नॉट ए वेरी बिग डील, क्योंकि इसे तब तुम क्या लिख सकते हो, साइन बी माइनस सी, और साइन ए को फिर से तुम ये लिख सकते हो क्या, 180 डिग्री यहाँ से
180 डिग्री माइनस क्या बी प्लस सी, तो दिस इज नथिंग बट क्या साइन बी माइनस सी बाय साइन क्या बी प्लस सी। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलो, ठीक है चलो। तो नंबर 1 हो गया, नंबर 2, नंबर 3 देखते हैं, तो नंबर 3 भी हो गया। नंबर 4 देखते हैं। In any triangle, prove that b minus c cot a by 2, c minus a cot a minus b। फिर अगर ये ऑब्जेक्टिव में ही आएगा तो b मान इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसका वैल्यू 0 हो रहा है, इसलिए आंसर 0 होगा। हाँ, थ्योरेटिकली अगर प्रूफ करना है तो इतने बड़े टर्म को हर समय नहीं लिखना है। देखो ये एक साइक्लिक टर्म है, मतलब ये b है तो ये c है तो ये a है, ये c है ये a है तो ये b है, ये cot a by 2 है, ये cot b by 2, ये cot c by 2। तो केवल इसे रिड्यूस करो, मतलब टर्म वन को केवल रिड्यूस करो। b माइनस सी क्या दिया हुआ है cot a by 2, तो b माइनस सी को अगर लैम्डा कॉमन ले लूं तो ये साइन b माइनस साइन सी इंटू cot a by 2। साइन b माइनस साइन सी इज 2 साइन b माइनस सी by 2 cos b प्लस सी by 2 cot साइन cos a by 2 डिवाइडेड बाय साइन a by 2। मगर मैं b प्लस सी को ट्राइंगल है तो क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस ए, मतलब b प्लस सी बाई 2 क्या हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2। तो 90 माइनस ए बाई 2 में कॉस चेंज होके क्या बन जाएगा, तब ये लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या 2 साइन b माइनस कॉस बन जाएगा साइन a बाई 2 इंटू क्या कॉस a बाई 2 डिवाइडेड बाय क्या साइन a बाई 2। कैंसिल करो तो ये क्या हुआ लैम्डा टाइम्स ऑफ ट्वाइस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या साइन b माइनस सी बाई 2 और क्या कॉस a बाई 2। मगर दोबारा फिर यहां से तुम a बाई 2 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस क्या b प्लस सी बाई 2। तो इसका मतलब cos a बाई 2 को cos 90 साइन हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2। ये अगर इसमें डाल दूं तो ट्वाइस लैम्डा साइन b माइनस सी बाई 2 साइन b प्लस सी बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस लैम्डा साइन स्क्वायर b बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2। अगर ये फर्स्ट टर्म है तो तुमने देखा फर्स्ट टर्म में b और c आया, तो साइक्लिक ऑर्डर, मैंने कहा ना साइक्लिक ऑर्डर है। देखो ना b माइनस सी था तो तुम्हें साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर सी मिला, तो c माइनस a में क्या मिलेगा। तो ऊपर देखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहीं पे बोल पाओगे साइन स्क्वायर b के बदले अब ये साइन स्क्वायर b c में चेंज हो जाएगा। a के बाद b आता है, b के बाद c आता है, c के बाद और ये साइन स्क्वायर c के बदले a बाई 2 T3 ट्वाइस लैम्डा बी सी सी के बदले साइन स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2। तो अगर ऐड करूं तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू ट्वाइस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या 0, क्योंकि क्या होगा साइन स्क्वायर बी बाई 2 साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर बी, सॉरी ये और ये सब आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हेंस क्या मिला था T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू क्या 0। यही चाहिए था, देख लो। आगे चलो। क्वेश्चन पर क्या देखो ए 30 डिग्री दिया हुआ है, ए 7 है बी 8 है, ट्राइंगल एबीसी क्या निकाल रहा है देन बी हैज, मतलब तुम ये कह सकते हो कि कितने ऐसे ट्राइंगल्स मिल सकते हैं। तो फिर से तो ये तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ऐसा सम हमने किया हुआ था ना। और इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि ए बाय साइन ए इज इक्वल टू जब तुम बी बाय साइन बी डालते हो और सबका अगर वैल्यू डालते हो तो तुम्हारे पास साइन बी इज इक्वल टू मिल जाएगा बी बाय साइन ए। तो वैल्यू डालो, बी का मतलब 8, ए का मतलब 7, साइन ए का मतलब साइन 30 डिग्री 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया 4/7।
तो साइन बी 4/7 कितने बार होगा? देखो बी अगर एक ट्रायंगल का एंगल है तो बी 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है, तो मतलब साइन बी पॉजिटिव 2 बार लेगा 4/7। एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेगा, मतलब बी का वैल्यू सपोज अल्फा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी लेगा, तब बी कैसा दिखेगा? पाई माइनस अल्फा। तो हेंस कितने ट्रायंगल्स ऐसे बन सकते हैं? ऐसे 2 ट्रायंगल्स बन सकते हैं। तो आया समझ में? तो अगर इसे फर्दर कुछ करने के लिए बोला जाए तो तुम्हें 2 केस लेना होगा, एक बार एक्यूट एंगल और एक बार ऑब्ट्यूज एंगल। चलो आगे चलते हैं। नंबर 6, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, प्रूफ करना है कॉट ए कॉट बी कॉट सी एपी में, बड़ा कॉमन टाइप का सम। फिर से मैं बार बार वही करूंगी, साइड्स को मैं एंगल में चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखो। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए को क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा साइन ए। बी को क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा साइन बी। सी को क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा साइन सी। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये क्या? लैम्डा स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी। तो अगर मैं इसे कैंसिल कर दूं तो दिस इम्प्लाइज, तो इसमें साइन स्क्वायर, तो इससे ये होगा साइन बी माइनस ए इंटू साइन बी प्लस ए, और ये हो जाएगा साइन सी माइनस बी इंटू साइन सी प्लस बी। अब दिमाग में कुछ आ रहा है कि बी प्लस ए के बदले क्या कर सकते हो? ये तो पाई माइनस सी हो जाएगा और सी प्लस बी क्या हो जाएगा? पाई माइनस ए। तो ये कैसा दिखेगा? साइन बी माइनस ए। साइन पाई माइनस सी कैसा दिखेगा? साइन सी इज इक्वल टू साइन सी माइनस बी। साइन सी प्लस बी कैसा दिखेगा? साइन ए दिख जाएगा, क्योंकि साइन पाई माइनस ए साइन ए होता है। अब जब तुम इसे ब्रेक करोगे साइन बी माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा? साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए मल्टीप्लाइड बाय क्या? साइन सी इज इक्वल टू साइन सी कॉस बी माइनस कॉस सी साइन बी मल्टीप्लाइड बाय क्या? साइन ए। अब तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें चाहिए कॉट ए कॉट बी और कॉट सी। तो इसका मतलब ऊपर साइन चाहिए। तो ऐसे टर्म में ये सब चीज याद रखो कि मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे अब डिवाइड कर दूंगा। किससे? मुझे नीचे साइन चाहिए, तो साइन ए साइन बी साइन सी से डिवाइड करता हूँ। तो ये साइन सी कैंसिल। यहाँ जब डिवाइड करोगे तो साइन बी और साइन बी कैंसिल, तो क्या आ गया? अल्टीमेटली तुम्हारे पास बच जाएगा कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस बी बाय साइन बी इज इक्वल टू कॉस बी बाय साइन बी माइनस कॉस सी बाय साइन सी। इसका मतलब कॉट ए माइनस कॉट बी इज इक्वल टू कॉट बी माइनस कॉट सी। तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ कॉट बी इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी। किसी को देखना है तो देख लो। आगे चलो। ठीक है चलो। ठीक है, तो समझ में आ रहा है चेंज हो रहा है चीज। ठीक है कि साइड्स को मैं, तुम बार बार बोल रहे हो सर एक ही एल्गोरिथम आप लगा रहे हो, तुम पास्ट ईयर उल्टा के देखना, तुम्हें लगेगा कि अरे हाँ जो सर बोल रहे हो वही चीज बार बार करना होता है। अब यहाँ देखो, इन अ ट्रायंगल ABC, AD is altitude from A. In a triangle ABC, AD is altitude from A, given B is greater than C. C का ऑपोजिट C, B का ऑपोजिट B, और एंगल C दिया हुआ है कितना? 23 डिग्री। और AD का एक लेंथ दिया हुआ है क्या? ABC बाय क्या? B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो एंगल B निकालना है, तो एक एक करके। एंगल B के टर्म में क्या AD को लिख सकते हो? जरा सोचो। ये अगर C है तो हाँ, AD को मैं लिख सकता हूँ C इंटू साइन बी। इससे फायदा क्या हुआ?
कि सी सी कैंसिल हो गया, तो साइन बी क्या आया, ए बी बाई क्या, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर मैं सब कुछ चेंज कर दूं, लैम्डा ए लैम्डा साइन ए लैम्डा, तो ए के बदले क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा साइन ए, बी के बदले क्या, लैम्डा साइन बी साइन रूल से, बी स्क्वायर लैम्डा साइन बी का सी स्क्वायर लैम्डा साइन सी का होल स्क्वायर। तो क्या कुछ कॉमन आया, लैम्डा कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, मतलब साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय साइन बी माइनस सी साइन बी प्लस सी। क्या फायदा, क्या साइन बी प्लस सी और साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी क्या था, पाई। तो यहां से साइन बी प्लस सी को क्या लिख सकते हो, साइन पाई माइनस ए, जो क्या होता है साइन ए। तो क्या रह गया था, साइन बी बाय क्या, साइन बी माइनस सी। किसके शुरुआत कहां से था, साइन बी से था, साइन बी तो जीरो हो नहीं सकता, तो क्या मिला, साइन बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या मिला, 1। ये कब होगा, जब बी माइनस सी क्या होगा, 90 डिग्री। मगर कॉस सी तो दिया हुआ है कितना, 23 डिग्री, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 3, तो कितना 113 डिग्री। खेला खत्म, देखना है तो देख। आगे चलू, चलो तो आगे चलता हूं। आगे कोसाइन रूल है। अब जो रूल मिलेगा उसे हम लोग कोसाइन रूल कहते हैं। कोसाइन रूल हमारा कहता है कि अगर ए बी सी मुझे दिया हुआ, ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट सी, तब मैं ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकता हूं अगर मुझे सी बी और एंगल ए मालूम। वो होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी कॉस ए, या तुम कॉस ए निकाल सकते हो जो होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए। तो इस पैटर्न को देखोगे, क्योंकि जो जो काम मैंने ए स्क्वायर के साथ किया, देखो क्या था, ए के साथ बी सी और कॉस ए, सेम चीज मैं बी स्क्वायर के साथ लिख सकता हूँ साइक्लिक ऑर्डर में। क्या होगा तब, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी, कितना, कॉस बी। और यहां से कॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए सी। सिमिलरली सी स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस सी। और कॉस सी के बदले क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, ट्वाइस ए बी। प्रूफ, हाँ आता हूं, तो पहले ये लिखना है तो लिख लो, फिर मैं प्रूफ में चलता हूं। तो ये तो नॉर्मली ठीक है, ये हम लोग तब यूज करते हैं अगर हमें टू साइड्स एंड उसका इंक्लूडेड एंगल पता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% तभी रहे, मगर मैक्सिमम टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल अगर तुम्हें पता है। प्रूफ बड़ा सिंपल है, और ये सब चीज देखोगे भी। क्या ये वाला पैटर्न तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये पाइथागोरस जैसा कुछ है, क्योंकि तुम्हें ऑब्जेक्टिव में जब सोचना होगा तो इस टाइप से सोचोगे भी। तो यहाँ पे अगर मैं ए ले लेता हूँ, यहाँ पे बी, तो पाइथागोरस कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे मैं पाइथागोरस लगाने के लिए अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, ये p ले लेता हूं, तो ये x हो गया, तो ये क्या हो गया a माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा लेंथ क्या था a। तो अब देखो मैं p को दो तरीके से लिख सकता हूं। एक बार मैं ट्रायंगल AMP में, और एक बार मैं ट्रायंगल AMC में क्या लिख सकता हूं, p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज सेम एज ट्रायंगल AMC में p स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, b स्क्वायर माइनस क्या, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रेक करूं तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स। तो एक्स स्क्वायर को कैंसिल करो, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस प्लस ट्वाइस ए एक्स। अब ये अगर मैं एंगल बी ले लूं, तो यहाँ पे मैं एक्स बाय सी को क्या लिख सकता हूँ, एक्स बाय सी, तो ये ट्राइंगल से तो ये कॉस बी हो जाएगा ना। तो एक्स के बदले क्या लिख सकता हूँ, सी कॉस बी। और ये अगर इसमें डाल दूं तो सी स्क्वायर क्या दिखेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सी कॉस बी। तो हेंस बी स्क्वायर कैसा दिखेगा,
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, तो बाकी सब ये सबको मैं इस साइड लेके आ जा रहा हूँ, माइनस ट्वाइस ए सी कॉस बी, खेला खत्म। आया समझ में? देखना है तो देख, ये कोसाइन रूल। आगे चलो, ओ ये लेक्चर वाला टाइम कितना, मैंने लेक्चर 2 में दिया था, मगर सब इसी में देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, A is equal to 2 सेंटीमीटर, B is equal to 3 सेंटीमीटर, C is equal to 4 सेंटीमीटर, किसका वैल्यू चाहिए? cos A का वैल्यू चाहिए। तो आया समझ में ना, यहाँ पे तो सब कुछ दिया ही है, A2 दिया हुआ है, cos A का वैल्यू चाहिए, B3 दिया हुआ है, C4 दिया हुआ है, तो cos A का तो फॉर्मूला ही था मेरे पास, क्या था? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, ट्वाइस बी सी, वैल्यू डाल दो, वो तो तुम्हारे ऊपर, 7/8 आएगा। आगे निकलो, ये तो डायरेक्ट है, इसमें क्या? क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? ये 0 है, क्या 0 है? c⁴ माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस A4 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर के टर्म यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो ये और ये परफेक्ट स्क्वायर का टर्म, मगर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे सी स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो मैं एक काम करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लेता हूँ, तो एक्स्ट्रा टर्म क्या मिला, और ये टर्म एक्स्ट्रा यहाँ आ जाएगा। ये क्या बना था? सी स्क्वायर माइनस प्लस इज इक्वल टू A⁴ B⁴ 2, ये आपस में कैंसिल, तो क्या आया? इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लू तो प्लस माइनस ए बी। तो मुझे cos C का वैल्यू निकाल, तो cos C था क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, ट्वाइस ए बी। तो ये वैल्यू अगर मैं डालूं प्लस माइनस ए बी, तो ये या तो 1/2 होगा या तो -1/2 होगा, ये वाला वैल्यूज अगर इसमें डाल दूं, तो cos C अगर 1/2 है तो C का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री, -1/2 है तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, cos C अगर -1/2 है तो C कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, मतलब कितना? तो हेंस, तो तुम्हें वो पैटर्न पकड़ना होगा कि हाँ, यहाँ पे तुम वो कोसाइन फॉर्मूला का पैटर्न लेके आ सकते हो। चलो, in any triangle ABC prove that, शुरू करो। तो दिखने से लग रहा है, कहां से शुरू करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से। अब तुम्हें ये पकड़ना है, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर C/2 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर C/2।
तो जब तुम ब्रेक करोगे तो ए स्क्वायर कॉमन एक ले सकते हो यहाँ पे ना, तो ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर सी बाय टू प्लस क्या, साइन स्क्वायर सी बाय टू। बी स्क्वायर कॉमन लू तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर सी बाय टू प्लस क्या, साइन स्क्वायर सी बाय टू, माइनस ट्वाइस ए बी कॉमन ले लेता हूं, कॉस स्क्वायर सी बाय टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाय टू। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू तो तुम जानते ही हो 1 है, और इसका वैल्यू ये तो कॉस सी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या मिला तब, ये तुम्हें मिला क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी इंटू क्या, कॉस सी, और ये किसका वैल्यू था, सी स्क्वायर का। खेला खत्म। तो तुम्हें वो देखना है कि कैसे फॉर्मूला लग रहा है। अगर b प्लस सी प्लस ए प्लस बी का रेशियो दिया हुआ है, तुम्हें कॉस ए कॉस बी और कॉस सी का रेशियो निकालना है। दिखने से ये साइन फॉर्मूला लग रहा है, मगर साइन फॉर्मूला से तुम्हारा साइन का रेशियो आएगा। देखो एक इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है कि 3 इक्वलिटी जब दिया रहता है तो हम शुरुआत कैसे करते हैं, लैम्डा से। क्या फायदा, b प्लस सी 11 लैम्डा, c प्लस ए 12 लैम्डा और a प्लस बी 13 लैम्डा। तो अगर मैं ऐड कर दूं तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी 3 4 5 6 26 लैम्डा। तो इससे a प्लस बी प्लस सी 13 लैम्डा, 36 लैम्डा, सॉरी कल तो 1 1 प्लस 3 तो 36, तो 18 लैम्डा। तो अब क्या करोगे, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो अगर मैं 4 माइनस 1 करूं तो मुझे c आ जाएगा 7 लैम्डा, 4 माइनस 2 करूं तो b आ जाएगा 6 लैम्डा, और 4 माइनस 3 करूं तो b प्लस सी आ जाएगा 5 लैम्डा। अगर अब तुम्हें ए बी सी मिल गया तो क्या एंगल नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि कॉस ए का तो फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, ट्वाइस बी सी। तो ये सब वैल्यूज इसमें डाल के देख लेना, ये 1/5 आता है। कॉस बी का वैल्यू क्या था, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी। ये सब वैल्यूज इसमें डाल के देख लेना, ये 19/35 आता है। और कॉस सी का वैल्यू क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए बी। ये सब वैल्यू उसमें डाल के देख लेना, 5/7 आता है। तो अब रेशियो निकाल के देख लेना, 7:19 इंटू 25 आ जाता है। खिला खत्म। देखना है तो देख लो। तो देखो यार, अगर साइज तुम जानते हो ना, तो एंगल निकालने के लिए साइन फॉर्मूला यूज मत करो, क्योंकि साइन फॉर्मूला तुम्हें केवल रेशियो देता है, कोसाइन फॉर्मूला तुम्हें वैल्यू देता है। चलो, if D is a midpoint of side BC of triangle ABC and AD is perpendicular to AC, शुरू करें। if D is the midpoint of side BC of triangle ABC, ये A है, ये B है, ये C। क्या करें, if D is the midpoint of BC, if D is the midpoint of BC of triangle and AD is perpendicular to AC, मतलब ये एंगल कितना है बोलो, 90 डिग्री। समझ में नहीं आया, ठीक है। अब आया, ये ए, ये बी, ये सी, ये बी। अब आया, ठीक है। क्योंकि ये अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल ए को तो ऑब्ट्यूज होना ही पड़ेगा ना, और यहाँ पे हमने एक्यूट एंगल जैसा बनाया, इसलिए तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। तो अब
D is the midpoint of side BC and AD is perpendicular to AC. तो कौन सा चीज ट्रू है? तो ये a/2, ये a/2, ये B और ये C. तो इससे ये एंगल तो बड़े आसानी से निकल गया, cos C. अगर ट्रायंगल ADC में बात करूं तो इस ट्रायंगल में तो cos C जो होगा B डिवाइडेड बाय a/2, मतलब cos C का वैल्यू हो गया ट्वाइस B बाय, और cos C का तो एक फॉर्मूला था B² प्लस A² माइनस C² डिवाइडेड बाय ट्वाइस A B इक्वल टू ट्वाइस B बाय. तो A कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तुम बोलोगे सर कुछ था ही नहीं. तो हेंस फोर B स्क्वायर, हेंस A² माइनस C² इक्वल टू क्या, थ्राइस B². ऑप्शन नंबर ए. देखना है तो देख, तो सोचना होगा कि कैसे. हाँ cos C, ठीक है, वो तो ये तो दिख ही रहा है कि cos C यहाँ पे से शुरुआत कर पाओगे. cos C को दो तरीके से निकाल सकते हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक बड़े वाले ट्रायंगल में. अब कभी कभी एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आता है कि क्या ये पॉसिबल है. तो यहाँ पे तुम लोग ना एक चीज याद रखो, जब tan के टर्म में पूछा जाता है कि इन ट्रायंगल ABC एक कंडीशनल आइडेंटिटी है कि tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A tan B tan C, और tan A/2 tan B/2 प्लस tan B/2 tan C/2 प्लस tan C/2 tan A/2 इज इक्वल टू 1. प्रूफ एकदम सिंपल है, यहाँ पे प्रूफ कर सकते हो. A प्लस B प्लस C पाई है, दोनों साइड 10 लगा लेना. यहाँ पे प्रूफ कर सकते हो A/2 प्लस B/2 इज इक्वल टू पाई/2 माइनस C/2, दोनों साइड 10 लगा देना, आंसर आ जाएगा. तो नंबर ए में कह रहा है कि tan A ट्रायंगल ABC में क्या tan A प्लस tan B प्लस tan C जीरो हो सकता है? अगर ये जीरो होगा तो इस कंडीशनल आइडेंटिटी से tan A इंटू tan B इंटू tan C जीरो होना पड़ेगा, मगर ABC जो है वो जीरो कभी नहीं हो सकता. वो 0 से 180 के बीच में लाई करता है, ओपन इंटरवल में, और इस इंटरवल में ना तो tan A जीरो होता है, ना तो tan B जीरो होता है, ना तो tan C. तो ये पॉसिबल नहीं है. बी वाला तुमसे कह रहा है, ये वाला, कि साइन A बाय A इज इक्वल टू, मैं जानता हूं साइन B बाय B इज इक्वल टू साइन C बाय C है. तो उससे यहां से तुम बोल सकते हो A जो होगा वो ट्वाइस लैम्डा के टाइप में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन A 2 है. B जो होगा वो थ्राइस लैम्डा, C जो होगा वो 7 लैम्डा, मगर सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मगर यहाँ हो नहीं रहा है क्योंकि A प्लस B लेस देन C हो जा रहा है. तो पॉसिबल नहीं है. तो A पॉसिबल नहीं है, B पॉसिबल नहीं है. अब क्या ये पॉसिबल? तो A² प्लस B² प्लस ट्वाइस AB इज इक्वल टू C² प्लस AB. इसका मतलब A² प्लस B² माइनस AB इज इक्वल टू C². तो इसका मतलब A² प्लस B² माइनस C² डिवाइडेड बाय AB. मगर ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस AB रहने से तो ये cos C का फॉर्मूला हो जाता. तो ये हो जाएगा cos C डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 1/2. रुक जाओ, नीचे कर देता हूँ. क्या दिया हुआ है, A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, C² प्लस AB. तो यहां से क्या निकला था, A² प्लस B² प्लस ट्वाइस AB इज इक्वल टू C² प्लस AB. मतलब
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मैंने क्या लिख दिया था, ये गलती, मैंने माइनस ए बी लिख दिया था। तो ये cos c का वैल्यू क्या था, क्योंकि ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, ट्वाइस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू -1/2। मगर ये पॉसिबल है, cos c तो -1/2 हो सकता है, क्योंकि जब c का वैल्यू क्या होगा 120 डिग्री। ध्यान से देखो, तो हेंस तो ये ट्रायंगल पॉसिबल। तो ये वाला कंडीशन का ट्रायंगल एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस टाइप से तुम्हें कभी कभी लगा के देखना पड़ेगा। ये एक ना तुम्हें सम्स मिलेंगे, हाँ, इस टाइप के, कि ए बी ए गिवन है और C1 C2 और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थर्ड साइड। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जा सकता है। ध्यान से देखो, जब ए बी ए गिवन है तो यहां से तुम सी स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हो। सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस सी। मगर प्रॉब्लम हो गया, कॉस सी गिवन नहीं है, नहीं चलेगा। गिवन कॉस ए है, तो कॉस ए को क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस सी। कॉस ए गिवन है रे, तो इसे मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस बी सी इंटू क्या, कॉस ए। क्या क्या गिवन है, बी गिवन है, क्या गिवन है, ए गिवन है, क्या गिवन है, कॉस ए गिवन है, या एंगल ए गिवन होगा। तो ध्यान से तुम ऑब्जर्व करो यहाँ पे, क्या ये क्वाड्रेटिक बन रहा है किसी में, क्या ये क्वाड्रेटिक इन सी बन रहा है। अगर सजा के लिखूं तो सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी कॉस ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इन सी, तो इसके तो दो रूट्स होंगे ना, C1 C2, वही कह रहा है देखो, एंड C1 C2 और पॉसिबल वैल्यू ऑफ थर्ड साइड। अब ये निकालने बोल रहा है, तो तुम बोलोगे सर अगर रूट्स पता चल गया तो छोड़िए ना, क्योंकि सम ऑफ द रूट तो मुझे मैं भी निकाल लूंगा, नहीं क्या, ट्वाइस बी इंटू कॉस ए प्रोडक्ट ऑफ द रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं क्या। तुम बोलोगे सर आप बोर कर रहे हो। तो अब तुम्हें किसका वैल्यू निकालना है, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस C1 C2 इंटू क्या, कॉस ट्वाइस ए इज इक्वल टू दिखाना है कि हाँ ये लैम्डा स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हो, तो तुम तो बोलोगे सर इसमें आपको ये अगर यूज करना है तो क्लास 10th में चलते हैं, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस C1 C2 माइनस ट्वाइस C1 C2 कॉस ट्वाइस ए। अब C1 प्लस C2 के बदले क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ट्वाइस बी इंटू क्या, कॉस ए का क्या होल स्क्वायर माइनस C1 C2 के बदले क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कितना, कॉस ट्वाइस ए। 2 2 जा 4, बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस ट्वाइस ए। 4 बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 बी स्क्वायर और 1 प्लस कॉस ट्वाइस ए क्या, 2 कॉस स्क्वायर ए। तो कॉमन क्या ले सकता हूँ, 4 कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लेता हूँ, क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कैंसिल करो क्या मिला, 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। तो ये एक इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है रे, इसे याद रखो। हाँ, कि ये जो ऑब्जर्व करो, तुम जो क्वाड्रेटिक बना सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट टेम्पलेट है जिसके ऊपर तुम सम्स को पुट अप कर सकते हो। ठीक, मैं क्लास को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये 3 सम का हिंट दे दे रहा हूँ, क्योंकि ये कोई बहुत बड़े सम्स नहीं है।
इन ट्राइंगल एबीसी इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये दिया हुआ है, देन प्रूव दैट। बेसिक चीजें बता दे रहा हूँ, साइन थ्राइस बी और साइन बी, क्या साइन थ्राइस बी का कोई फॉर्मूला था? 3 साइन बी माइनस 4 साइन क्यूब बी डिवाइडेड बाय क्या, ऊपर नीचे साइन बी कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर बी, क्या साइन स्क्वायर, क्योंकि तुम्हें किसके टर्म में चाहिए, साइड्स के टर्म में चाहिए, तो इसलिए 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और यहाँ पे कॉस बी का जो वैल्यू होता है बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय, तो आईसीसी पुटअप कर देना, मगर देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, तो आइस बी स्क्वायर पुटअप कर देना, आंसर आ जाएगा। टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर बाय द रूट्स, तो वो दो साइड सपोज ए और बी है, द एंगल बिटवीन देम, तो इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है, मतलब ए बी और π/3 दिया हुआ है, तुम्हें पैरामीटर चाहिए। तो अगर ये इसका रूट है तो यहां से तुम क्या बोल सकते हो, a प्लस बी का वैल्यू 2√3, ए बी का वैल्यू 2, पैरामीटर मतलब a प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो अगर तुम्हें ए बी और इंक्लूडेड साइड पता चल गया तो क्या तुम सी स्क्वायर नहीं निकाल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या ट्वाइस ए बी इंटू कितना cos π/3, पुटअप कर दो। पैरामीटर में ए बी तो तुम्हें पता ही है, ये यहाँ से सी पता चल जाएगा, पैरामीटर क्या था, ए प्लस बी प्लस सी। और ये तो आसान है, साइन स्क्वायर सी को क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस सी बाय 2, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाय 2, पुटअप कर देना, आंसर आ जाएगा ए इंटू 1 माइनस कॉस सी बाय 2, कॉस सी का फॉर्मूला पुटअप कर देना, आंसर आ जाएगा। उससे भी एक आसान फॉर्मूला है, अभी जस्ट इसके बाद बताऊंगा प्रोजेक्शन फार्मूला, तो प्रोजेक्शन फार्मूला में ये सम करवा देता हूँ, वो ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो प्रोजेक्शन फार्मूला का होगा।